जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। रेलवे परीक्षा में आने वाले जितने भी संबंधित प्रश्न हैं आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे रेलवे में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ जैसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, टीन और लेड किसका मिश्र धातु है? ये सोल्डर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी होती है। नेक्स्ट है उसके बाद जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? तो स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट है उसके बाद जापान की मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? इसका राइट आंसर होगा पारा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। नेक्स्ट है उसके बाद भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला कौन सा राष्ट्र बन गया है? तो चौथा बन गया है। नेक्स्ट है उसके बाद दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? इसे राइट आंसर होगा विलियन। नेक्स्ट है उसके बाद www के अंतर्गत प्रथम डोमेन क्या था? Sybolix.com। नेक्स्ट है उसके बाद रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है उसके बाद बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट है लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट है उसके बाद जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा में बदलता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सबसे अच्छा सहायक है? तो विटामिन के जो है वो सबसे अच्छा सहायक है। नेक्स्ट है उसके बाद मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा Mg। नेक्स्ट है उसके बाद सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड जो है वो सबसे लंबा वृक्ष है। एडिज मच्छर में से कौन सा रोग हो जाता है? तो डेंगू रोग होता है। नेक्स्ट है उसके बाद पशुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो Ctrl+V का यूज करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो गैलीली है। नेक्स्ट है उसके बाद www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो HTTP पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद .com का पूरा नाम क्या है? कॉमर्शियल। नेक्स्ट है उसके बाद पौधे के किस को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? ऑक्सैलिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा अंकुरन कहलाती है। नेक्स्ट है उसके बाद नाक, कान, गला और जीभ में कौन सा सबसे अलग है? तो जीभ सबसे अलग है। नेक्स्ट है उसके बाद विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? तो 1970 के दशक में आई थी। नेक्स्ट है उसके बाद बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। 65 से लेकर के 75% तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश वोल्टेज सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए उसके बाद सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है उसके बाद थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट है उसके बाद कंप्यूटर की पद्धति है क्या है? बाइनरी, जो द्विपद्धति है। नेक्स्ट है उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा या वृक्षों को काटने से रोकने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रमा 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J.J. थॉम्सन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद
स्प्रेड शीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद किडनी के नाम, नेक्स्ट है उसके बाद किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है? हीमोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है उसके बाद GSLV-M के 3 किस निक नाम क्या है? तो फैट बॉय एंड बाहुबली नाम है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो पंखा जो है वो कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट है उसके बाद चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद विद्युत धारा की SI यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विद्युत विभवांतर मापने का उपकरण है। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। नेक्स्ट है उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या फिर मूर्ति बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा नेटल। नेक्स्ट है उसके बाद आमाशा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? CPU में होता है। नेक्स्ट है उसके बाद गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। नेक्स्ट है उसके बाद इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया हुआ था? तो 30 अगस्त 1983 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो प्रिंटर जो है मेमोरी नहीं है, वो विकल्प से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो पाइथन जो है इस वायरस नहीं है। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया? इसरो उपकेंद्र ग्रह ने से विकसित किया। नेक्स्ट है उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, पावर पॉइंट हार्डवेयर नहीं है। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले होगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद है पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद उत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं? पौधों को स्वपोषी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड अयस्क में बदला जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? सैटेलाइट इसका राइट आंसर है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो विद्युत की चालक होती है। ठीक है, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद ब्लैक फीवर यानी काला जार किस कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बोलता है कि बौनापन किसके कारण होता है? तो बोलता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना, जिसके कारण बौनापन होता है। नेक्स्ट है उसके बाद सूर्यमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? फोटोट्रोपिज्म के कारण होता है। नेक्स्ट है उसके बाद चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है उसके बाद हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है कौन? इसका राइट आंसर होगा धमनी। नेक्स्ट है उसके बाद 1024 TB किसके बराबर होता है? तो 1 PB यानी कि पेटाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है उसके बाद सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 जो है वो मार करने वाली है। नेक्स्ट है उसके बाद 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो GSAT-11 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई
देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद सूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं? तो मेटाफेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट है उसके बाद इसरो के चंद्रयान 1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी थी? 2003 में। नेक्स्ट है उसके बाद पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडा लाइम मिलाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं या क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है उसके बाद किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? तो हेनरी मोसले इसका राइट आंसर होगा। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? राजा रमन्ना थे। नेक्स्ट है उसके बाद किस वैज्ञानिक के सामान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया? तो ये डेसिबल के नाम पर रखा गया था। गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो alphabet.inc से संबंधित है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो वेब 8WA में इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें नेक्स्ट है उसके बाद गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? डेनिसी रिची ने। नेक्स्ट है उसके बाद गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम अवेस्टियम। नेक्स्ट है उसके बाद होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने दिया था। नेक्स्ट है उसके बाद भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद भारत में कुल कितने स्थान पर नाभिकीय पावर प्लांट संचालित हैं? 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डोबे राइनर ने। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? GSAT-31 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कौन सा यौगिक 373 गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौना व सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण कौन है? ऋणात्मक। नेक्स्ट है उसके बाद कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट है उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर NG भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? जहांगीर भाभा ने कहा था। नेक्स्ट है उसके बाद किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कौन सा आँख का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कोक्लिक, लेकिन विकल्प से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? ओजोन का बढ़ना जो है वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट है उसके बाद DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है उसके बाद विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कामिनी।
आगे इसमें है चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है उसके बाद 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, GSAT-7A। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।